हेलो, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज मॉर्निंग में ही मैंने ये नोटिफिकेशन अपने फेसबुक प्रोफाइल पर डाला था कि आज शाम 6 बजे हम लोग बोर्ड एग्जाम के बाद छात्रों को क्या करना चाहिए, उनके अभिभावकों को क्या करना चाहिए, इस विषय पर अपने विचारों को साझा करेंगे। इसके लिए मैंने पहले से ही प्रोग्राम कर रखा था कि 6 बजे हम आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लाइव होकर के आपसे बातों को जो है शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा परिचय आप सभी लोग जानते होंगे। हमारे ढेर सारे सोशल मीडिया के जो मित्र हैं वो हमारे से पहले से परिचित हैं। मैं अवधेश सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान, श्याम सुंदर सरस्वती विद्यालय इंटर कॉलेज अयोध्या यानी SSB अयोध्या। आप जानते हैं कि कॉलेज SSB बहुत ही चर्चित कॉलेज है और वहाँ मैं एक जीव विज्ञान के लेक्चरर के तौर पर कार्यरत हूँ और विद्यालय में मुझे रसायन विज्ञान भी पढ़ाने का मौका मिलता है। हमारे कम्युनिटी के ढेर सारे ऐसे गार्जियन जो हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि नियर अबाउट अयोध्या में लगभग मेरा जो टीचिंग प्रोफेशन का जो कैरियर रहा है ये लगभग 22 से 23 सालों का लगभग हो चुका है। क्योंकि 2019 में मेरा सिलेक्शन एज ए लेक्चरर हुआ था आयोग के माध्यम से। इसके पहले मैं अयोध्या में एक विशेष चर्चित संस्थान में बतौर केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो अध्यापक के रूप में मैंने कार्य किया था और हजारों की संख्या में अयोध्या से हमारे द्वारा केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़े हुए छात्र विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और आज की डेट में प्रेजेंट टाइम पर वो अच्छे अच्छे संस्थानों में भी एज ए एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक था हमारा वो ये था कि आफ्टर 10th और 12th, क्योंकि हमारे जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो मेजर सब्जेक्ट का अबाउट टू फिनिश नियर अबाउट समाप्त हो चुका है और अब हमारे जो 12th के PCM के यूपी बोर्ड के छात्र हैं या 10th के साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं उनकी परीक्षाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं और 18 या 19 मार्च से मूल्यांकन का भी कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है। बोर्ड के माध्यम से मूल्यांकन होगा, उसके बाद रिजल्ट भी अतिशीघ्र आ जाएंगे। लेकिन इस बीच में गार्जियन और छात्रों का एक जो अहम प्रश्न हमारे सामने उभर कर आता है कि 10th के बाद मुझे क्या करना चाहिए और 12th अगर हम PCM या PCB से पास आउट हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला तो प्रश्न यही है कि आफ्टर 10th हमें क्या करना चाहिए, कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए। तो मैं अपने अभिभावकों और छात्रों को यह निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि ये आपके कैलिबर पर डिपेंड करता है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में बुरी नहीं होती है, डिपेंड ये करता है कि आपका इंटरेस्ट उसमें कितना है। कोई जरूरी नहीं कि हर छात्र PCM या PCB लेकर के डॉक्टर या इंजीनियर बने। ढेर सारे ऐसे विद्यार्थी हमारे हैं जो आर्ट बैकग्राउंड से भी जाते हैं और सिविल जैसी परीक्षाओं में सफलता हासिल करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम 10th के एग्जाम को दे चुके हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। कुछ गार्जियन का कहना है कि मैं अपने बच्चों को नीट एग्जाम के लिए या IIT JEE के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूं और बच्चे का भी उसमें इंटरेस्ट है। तो उनका एक प्रश्न ये होता है, क्या जो बड़े बड़े संस्थान मीन्स कोचिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड जितने भी हैं, जो बड़े बड़े बैनर पोस्टर के माध्यम से दावा करते हैं कि हम सिलेक्शन देंगे, हालांकि कोई कह नहीं सकता कि कोचिंग संस्थान सिलेक्शन दिलाती है। सिलेक्शन छात्र का अपना व्यक्तिगत होता है, केवल 25% रोल कोचिंग का होता है और किसी भी प्रकार का सिलेक्शन यदि छात्र का होता है तो उसकी अपनी मेहनत होती है।
केवल 25% जो है कोचिंग संस्थानों का योगदान होता है। अब इन तमाम प्रकार के जो कोचिंग इंडस्ट्री के विज्ञापन हैं, ये अल्टीमेट हमें क्या करते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं। जैसे अभी हमारी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि मैं इनको डमी स्कूल में डालना चाहता हूं। डमी स्कूल का जो कंसेप्ट है मित्रों, ये सबसे बेकार कंसेप्ट है। डमी स्कूल का मतलब आप समझो, डमी का मतलब बच्चा कहीं और तैयारी कर रहा है, उसको कॉलेज से कोई मतलब नहीं होता है, और कॉलेज में वो सिर्फ डिग्री के लिए होता है। यानी बोर्ड एग्जाम के टाइम पर वो पहुंच करके क्या करता है, एग्जाम देता है, उसको हम लोग डमी स्कूल कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा पर्सनल अनुभव जो रहा है ऐसे बच्चों के साथ, मैं इस बार बोर्ड एग्जाम में हम लोग ड्यूटी भी कर रहे थे, कई ऐसे सेंटर्स के बच्चों को देखा गया है कि जिनकी पेन नहीं चल पा रही थी। यानी कहने का मतलब यह है कि 2 साल तक उन्होंने उस स्कूल को एज अ डमी लिया और स्कूल में गए ही नहीं, और कोचिंग संस्थानों में बैठ करके मोबाइल पर या ऑनलाइन अपना टाइम पास कर रहे थे। अब जब उनको सब्जेक्टिव पेपर मिला तो उस पर उनकी कलम नहीं चल रही थी। यानी कहने का मतलब परीक्षा में उन्होंने क्या लिखा होगा ये तो डिपेंड करेगा, जब उनका मूल्यांकन किया जाएगा उस पर डिपेंड करेगा कि उन्होंने कॉपी में क्या लिखा है। हालांकि रिजल्ट कुछ न कुछ अच्छा ही आता है। बोर्ड एग्जाम में जब से ये मॉडरेशन और ये सब सारी चीजें चल गई हैं, रिजल्ट अच्छा ही आता है, लेकिन रिजल्ट के बेस पर बच्चों की एनालिसिस ना करें। बच्चे की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो मैं ये कह रहा था कि डमी विद्यालय का कंसेप्ट जो होता है उसको निकाल दें मन से। ये कोचिंग इंडस्ट्री का एक प्रकार का स्कैम है। बच्चों को डमी स्कूल के लिए प्रमोट करते हैं कि आप डमी स्कूल ले लीजिए और हमारे यहां लाखों की फीस जमा करके पढ़ाई करिए। आप ये जानिए कि 1 लाख की संख्या में जो बच्चे बाहर डमी स्कूल में एडमिशन लेके तैयारी करते हैं, उसमें सिलेक्शन का अगर रेशियो देखा जाएगा तो बहुत ही कम है। इसके कंपैरिजन में अगर हम ये देखें कि जो कैंपस में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो अपने आप सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से कितना लेते हैं, तो उसका रेशियो ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है। तो डमी स्कूल का कंसेप्ट, इस पर हमारी गवर्नमेंट भी जो है सख्त है कि ऐसे बच्चे जो डमी करा के कहीं और तैयारी करते रहते हैं, उनके 75% अटेंडेंस के बेस पर ही उनके प्रवेश पत्र जारी किए जाएं और उनको एग्जाम से वंचित कर दिया जाए जिनकी 75% अटेंडेंस ना हो। तो पहली बात तो डमी में आपको नहीं जाना है। दूसरा, अगर आप अपनी एनालिसिस खुद से करें कि आपको साइंस में कितना इंटरेस्ट है। यदि आपको साइंस में वास्तव में इंटरेस्ट है तभी आप साइंस की तरफ जाएं, अन्यथा की स्थिति में केवल और केवल आप जीवन भर रोते नजर आएंगे, क्योंकि साइंस रटने से नहीं आएगी, किसी के बार बार आपको एक्सप्लेन करने से नहीं आएगी। साइंस आपको तभी आएगी जब आपका ब्रेन साइंटिफिक हो, यानी आपकी एनालिसिस अच्छी हो, आपका आत्मबल मजबूत हो कि हमें साइंस लेना है। तो साइंस के पीछे तभी जाएं जब आप साइंस के लायक हैं, अन्यथा की स्थिति में आप आर्ट का भी अगर बैकग्राउंड अपना बनाते हैं तो अभी देखिए यूपीएससी का रिजल्ट आया है, आर्ट के बच्चे भी उसमें सफल हुए हैं। हालांकि अगर टॉपर का उसमें देखा जाए तो नीट के थ्रू एम्स में जाने वाले और आईआईटी जेई के जो बच्चे थे उनके रिस्पांस अच्छे आए हैं। और किसी भी टॉपर का इंटरव्यू जो आप देखते हो तो उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी, यूट्यूब से दूरी और किताबों से दोस्ती को एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब यह है कि आपको कोचिंग सिर्फ और सिर्फ इतना करेगी कि जो चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं उसको वो एक्सप्लेन करती है। पढ़ना आपको है। आज का जो पैटर्न है पढ़ाई का बच्चों के, जिसको मैं अक्सर अपने कम्युनिटी में देख रहा हूं कि वो मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब न्यूमेरिकल भी वो मोबाइल पर सॉल्व कर रहे हैं। क्या अजीब स्थिति बनी हुई है। यानी मोबाइल पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कॉपी और पेन से बिल्कुल उनकी दूरी हो चुकी है। और आप ये समझो कि जब तक आप लिख करके पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यानी चाहे आप लाखों की कोचिंग में हो, चाहे आप लोकल कोचिंग में हो,
चाहे आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आज इस लाइव में अपने गार्जियन और अपने बच्चों के साथ जुड़ने का एक ही उद्देश्य है कि आप अपनी एनालिसिस करें। पुरुषोत्तम पांडे, खुश रहिए। देखिए, ये स्टूडेंट है हमारे कॉलेज के, एसएसबी के जुड़े हुए हैं। और तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे, आपको आईआईटी, नीट या आप इसके बाद यूपीएससी में जाते हो तो सफलता मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कि जहां आप चले जाओगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले सिलेक्शन के लिए अपनी एनालिसिस करें। 10th का एग्जाम हो चुका है। हम लोग अक्सर प्रमोट करते हैं कि बच्चों को अपने स्कूल सिलेबस के साथ फाउंडेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर लेना चाहिए। फाउंडेशन मीन्स अपने आप से भी आप ये काम कर सकते हो, एनसीईआरटी पर काम कर सकते हो। एनसीईआरटी यदि कोई बच्चा अच्छी तरह से पढ़ ले तो उसे किसी भी कोचिंग और ट्यूशन की जरूरत नहीं है, और कॉलेज में ही सब कुछ हो जाता है। यानी कॉलेज की पढ़ाई से बहुत कुछ हो सकता है, बशर्ते वहां पर आपका पीसीएम और पीसीबी अच्छा चल रहा हो। तो पहला पॉइंट, डमी स्कूल का कंसेप्ट आपको ब्रेन से निकाल देना चाहिए। जैसे इस समय अभी हमारे कॉलेज में एसएसबी में हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर मणिशंकर तिवारी जी का अनुशासन इतना, मतलब कि अनुशासन इतना अच्छा है कि कोई भी बच्चा गैप नहीं कर सकता है, उसको क्लास में रेगुलर जाना ही जाना है। हमारे कॉलेज में हमारे जो अध्यापक हैं, यानी हमारे साथी अध्यापक, हमारे गुरुजी लोग हैं, वो क्लास को बड़ी शिद्दत से लेती हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता है जिस पर क्लास ना होती है और प्रैक्टिकल एग्जाम ना होता हो, और उसकी मॉनिटरिंग हमारे कॉलेज के प्राचार्य यानी क्या कहते हैं, प्रधानाचार्य महोदय द्वारा किया न जाता हो। यानी कहने का मतलब यह है कि जितने टाइम तक स्कूल चलता है उतने टाइम तक इंस्पेक्शन चलता है, मॉनिटरिंग होती रहती सीसीटीवी पर कि किस क्लास में हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, किसमें नहीं, क्या चल रहा है। इवन क्लास में हमारे प्रिंसिपल सर बैठ करके भी टीचर को देखते हैं कि हमारा टीचर पढ़ा क्या रहा है। आप सोचिए, इतनी जबरदस्त व्यवस्था यदि कॉलेज में है तो आपको डमी स्कूल में जाने की क्या जरूरत है। अगर आप डमी में जा रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। डमी स्कूल का बच्चा सिर्फ कोचिंग में बैठ करके मोबाइल के सहारे, उसका ना तो फिजिकल डेवलपमेंट होगा, ना मेंटल डेवलपमेंट होगा, और ना ही वो अपने समाज को जान पाएगा। 10+2 के बच्चों के लिए जरूरी है, या आप कह लीजिए अनिवार्य है, कि उसे कॉलेज में जाना ही चाहिए। अगर कोई ये बहाना करता है कि कॉलेज में जाने से हमारी तैयारी नहीं होगी, या कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसको अच्छी सफलता नहीं मिलने वाली है। अभी मैंने एक न्यूज अपने इस फेसबुक प्रोफाइल पर अपडेट किया था अपने कॉलेज की, कि हमारे कॉलेज में 16 मार्च से आपके 11th क्लास के लिए, 6, 7, 8 के लिए एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है वो मिलना शुरू होगा। आप उसको भर करके हमारे यहाँ की प्रवेश परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता भी मिलेगी। और यदि बाय द वे आपने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपको हमारे कॉलेज की जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उनका लाभ आपको मिलेगा। मैं बता दूं कि कॉलेज में एसएसबी अयोध्या में, चाहे वो पीसीएम हो चाहे पीसीबी हो, इसकी जबरदस्त क्लास चलती है प्रिंसिपल सर के नेतृत्व में। तो कहने का मतलब यह है कि आपको डमी का कंसेप्ट छोड़ देना चाहिए। अयोध्या फैजाबाद की ऐसे अभिभावकों के लिए मेरी सलाह है कि यदि आप अपने बच्चे को साइंस स्ट्रीम में डालना चाहते हैं तो एक बार हमारे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में अपने पाले को पार्टिसिपेट कराना चाहिए। यदि वो हमारे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में सफल हो जाता है,
और उसका एडमिशन हमारे यहां होता है तो निश्चित तौर पर उसको इन परीक्षाओं में सफल होने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी और ना ही आपको लाखों रुपए खर्च करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये जो ब्रांडिंग है कोचिंग कंपनियों की, ये सिर्फ आपकी जेब पर एक डांका है। यानी कहने का मतलब ये है कि इनका जो कंसेप्ट है कि आप इसको डमी कर लीजिए और उसके बाद आपको मैं यानी सीधे एरोप्लेन पर बैठा करके हवाई फायरिंग होती है कि आपको सीधे हम जो है एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हो जाएगा। ये केवल दीवा स्वप्न है जो कोचिंग इंडस्ट्री के माध्यम से आपको दिखाया जाता है। कोचिंग का रोल 25%, मैं बार बार कहूंगा 25% कोचिंग का रोल है, बाकी 75% बच्चे का खुद का रोल है। फाउंडेशन की क्लास का अगर बच्चा है तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने बच्चे की एनालिसिस करनी है। अगर आप स्वयं नहीं कर पाते हो तो आप किसी एक्सपर्ट से, हम लोगों के कॉलेज में अभी देखिए काउंसलिंग का पखवाड़ा शुरू होगा। हमारे प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग काम करेंगे, हम अपने गार्जियन की काउंसलिंग करेंगे और काउंसलिंग में ये उनको हम बताएंगे कि कैसे किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर हम लोग काम करने वाले हैं और अपने कॉलेज कैंपस में हम इस पर जो है आपकी काउंसलिंग भी करेंगे। तो उसके लिए भी आप हमको जो है ट्राई कर सकते हैं, हमारे कॉलेज को अप्रोच कर सकते हैं, एसएसबी कॉलेज को। तो ऐसी कंडीशन में आप निश्चित तौर पर एक काउंसलिंग के माध्यम से अपने बच्चे के कैरियर के बारे में सोचें। दूसरी चीज, सबसे अहम रोल होता है पेरेंटिंग का। यानी अगर आपकी पेरेंटिंग अच्छी है, पेरेंटिंग का मतलब यह है कि मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर आप अपने पाले को सिलेक्ट कराना चाहते हो तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। आज की स्थिति क्या है कि हम बच्चे को बड़े बड़े लैपटॉप, कंप्यूटर या ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं और उसके बाद बड़ी कोचिंग में एडमिशन करा देते हैं, डमी स्कूल में एडमिशन करा दिया। उसके बाद हम ये समझते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसका मतलब बच्चा हमारा सब कुछ कर लेगा। नहीं जी नहीं, गलत ट्रेंड है। आपको बच्चे के साथ बैठना होगा, गार्जियन को पढ़ना होगा। पढ़ना इन द सेंस ये नहीं कि आप तैयारी करने लगो, न्यूमेरिकल उठा के देखने लगो। आपको देखना होगा कि बच्चा हमारा कर क्या रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बच्चे को अट्रैक्ट करने के जो कंटेंट हैं, मटेरियल हैं, वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यानी बच्चा सोशल मीडिया पर गया, इंस्टाग्राम पे गया, अब वो रील पे जब चला गया तो रील कभी खत्म नहीं होती है। ढेर सारे अश्लील फूहड़ किस्म के प्लेटफॉर्म बच्चे को मिल जाते हैं जो उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आपको उसे बचाना है। अब तो पेरेंटिंग आप करना अगर चाहो तो इनके मोबाइल पर कंट्रोल भी है अभिभावक का, उसको भी आप कर सकते हैं। आपको एडवांस बनना पड़ेगा। बच्चे जितने एडवांस है उतने ही एडवांस आपको भी होना पड़ेगा, तभी आप बच्चे को अच्छी सफलता दिला पाएंगे। तो ये जो मार्च से अप्रैल का जो महीना है, ये निश्चित तौर पर हमें काफी सूझबूझ के साथ काम करना है। अपने बच्चे की भी बात सुननी है और हमें उसकी एनालिसिस भी करनी है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसका भी डिसीजन हमें लेना है। यदि हम खुद सक्षम ना हो तो हमारे आसपास जो लोग इसके जानकार हों उनसे सलाह लेनी चाहिए। आप मेरे से भी बात कर सकते हो, हमारा नंबर हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर आपको मिल जाएगा। अपने बच्चे की काउंसलिंग करा सकते हैं। वो आर्ट में जाने लायक हो तो आर्ट में भेजें, साइंस में जाने लायक हो तो साइंस में भेजें, नीट में जाने लायक है, आईआईटी में जाने लायक है तो उसकी भी एनालिसिस करें। उसमें कितना इंटरेस्ट है, थोपे नहीं, क्योंकि आज की डेट में हम लोगों ने देखा है कि अक्सर बच्चे जो आते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है। हमने पूछा क्लास में, मैं अक्सर पूछा करता हूं बच्चों से कि बच्चों ये बताओ तुमने मैथ क्यों ले लिया, तुमने बायोलॉजी क्यों ले लिया? तो कहते हैं साहब पापा ने कहा है, मम्मी ने कहा है। तो हमने कहा कि पापा और मम्मी को क्लास में भेजो, आप क्यों चले आए हो? क्योंकि अगर पापा और मम्मी की इच्छा है कि साइंस आप पढ़ें और आपकी इच्छा नहीं है तो आप पापा और मम्मी को ही भेज दो क्लास में, वो पहले पढ़ लें। तो जरूरत इस बात की है कि आप जबरदस्ती बच्चे पर ला देना कोई चीज। जब आप उसको जबरदस्ती इंपोज करेंगे तो निश्चित तौर पर आप असफलता आपके हाथ लगने वाली है। ग्रामीण परिवेश के अभिभावकों को खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। आप किसी की देखा दाखी में
काम मत करिए, क्योंकि देखने को ये मिला है कि आप किसी के कहने पर, किसी के सुझाव पर अपना बहुत कुछ नुकसान करके अपने बच्चे को भेजते हैं और 4-5 साल की तैयारी के बाद आपके बच्चे के हाथ में कुछ नहीं आता है, असफलता हाथ लगती है। मैं आपको बता दूं कि आज की समय में एजुकेशन पाना बहुत आसान है और हमारी जो सरकार है उसकी जो पॉलिसी है वो यही है कि कोई भी बच्चा जो टैलेंटेड है वो एजुकेशन से वंचित न रह जाए। सरकारी सिस्टम में हमारे अभ्युदय प्रोग्राम चलता है। अभ्युदय योजना के अंतर्गत नीट और IIT जेईई की तैयारी की जाती है, गवर्नमेंट फंडिंग करती है उसमें, और हमारे जैसे अध्यापकों से भी क्लास लेती है। आज के 2-3 साल पहले अभ्युदय योजना में मैंने भी पढ़ाया है अयोध्या में। तो कहने का मतलब यह है कि केवल पैसा ही एक विकल्प नहीं है कि आप बहुत महंगी कोचिंग करा दीजिए और आपका बच्चा सफल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपके साथ जुड़ने का और अपने विचारों को का आदान प्रदान करने का एक ही उद्देश्य था कि आप अपने आसपास घट रही इस प्रकार की घटनाओं से लोगों को बचाएं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा बच्चा प्रेशराइज महसूस करे और हमारी महत्वाकांक्षा की बलिवेदी पर बलिदान हो जाए। अपनी महत्वाकांक्षा को अपने बच्चों पर ना थोपें, उसकी एनालिसिस करें, उसकी बातें सुने और उसके साथ चर्चा करें कि क्या करना चाहिए। जब तक आप उसके साथ बैठ करके एज अ फ्रेंड बात नहीं करेंगे तब तक आप उसे अच्छे इंसान के रूप में और साथ ही साथ एक सफल इंसान के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो सोशल मीडिया से बचें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों को कहें कि ज्यादा समय ना व्यतीत करें। अच्छी चीजों को सोशल मीडिया से लें और बुरी चीजों पर ना जाएं। सेल्फ स्टडी को ज्यादा प्रमोट करिए। अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराएं। मैंने आपको बताया कि मैं SSB अयोध्या यानी श्याम सुंदर सरस्वती विद्यालय इंटर कॉलेज अयोध्या में जीव विज्ञान विषय का लेक्चरर हूं, लेकिन मैं 25 सालों से लगभग केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और बायोलॉजी दोनों। और मैं अपने कॉलेज में भी बच्चों को जेईई और नीट के लिए गाइड करता हूं। और भी हमारी टीम है जिसमें हमारे वरिष्ठ अध्यापक हैं जो बच्चों को हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोच करते हैं कॉलेज कैंपस में। तो हमारे कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है, आप उसको ट्राई करें। गवर्नमेंट एडेड स्कूल हमारा है, गवर्नमेंट फीस ना के बराबर होती है, आप जानते हैं। कैंपस में हमारी कमेटी ने इंग्लिश मीडियम की भी व्यवस्था कर रखी है। इंग्लिश मीडियम से भी हमारा कॉलेज संचालित होता है जिसमें अच्छे एक्सपर्ट रखे गए हैं और नॉमिनल गवर्नमेंट फी पर हम लोग इंग्लिश मीडियम में भी बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। और अयोध्या के आसपास जितने जिले हैं वहां से मैक्सिमम हमारे कॉलेज में बच्चे आते हैं। गोंडा हो गया, आपका बस्ती हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, यहां तक के बच्चे आते हैं। तो अयोध्या का जो मिडिल क्लास फैमिली है जिसके बच्चे पढ़ने में हैं, उसके लिए SSB क्यों नहीं, आपको SSB को ट्राई करना चाहिए। डॉक्टर मणिशंकर त्रिपाठी जी द्वारा एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है। अभी उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपका, हमारे DIS महोदय ने हमारे प्रिंसिपल सर को भी जो है प्रशस्ति पत्र दिया है। हमारे कॉलेज के एक तरफ से करीब 10 बच्चे स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सफल हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे ही सिलेक्शन हम आपको इस साल यानी जो 2027 का रिजल्ट होगा, 2027 जनवरी में एग्जाम होगा जेईई मेन फर्स्ट फेज का। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे कॉलेज से बच्चे जेईई मेन क्वालिफाई करेंगे और साथ ही आने वाले समय में हम अपने कॉलेज से नीट में भी डायरेक्ट सिलेक्शन देंगे। किसी भी प्रकार के जो है विदाउट एनी एक्सपेंडिचर, यानी आप गवर्नमेंट की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। कोचिंग बहुत कम ही रोल प्ले करेगी और ये पहला ऐसा वाकया मैं आपको बताऊं कि 100% सिलेबस हम लोगों ने किया है अपने कॉलेज में। हमारे कॉलेज के अक्टूबर के बाद छुट्टियां चूंकि चलने लगी थी, विंटर जो आप हुआ या इस प्रकार से,
तो उसमें प्रिंसिपल साहब ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से कोर्स को कंप्लीट किया जाए और उसकी वो मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। लगभग कोर्स सबका कंप्लीट किया गया और हमारे बच्चे निश्चित तौर पर परिणाम भी अच्छा देंगे, हमें ये उम्मीद है। तो ऐसी कंडीशन में आप हमारे कॉलेज को ट्राई कर सकते हो। दूसरा, सरकारी स्कूल बनाम पब्लिक स्कूल। आप इंग्लिश माध्यम के नाम पर, मैं यूं कहूं तो प्राइवेट सिस्टम जो महीने में 15,000 20,000 रुपए तक चार्ज कर रहे हैं आपसे 11th और 12th पढ़ाने के लिए, आप इतने महंगे स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं। और हमारे सरकारी स्कूल जहां पर आयोग से शिक्षक आया है, यानी आपको पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्कूलों में कमीशन से आया हुआ है भाई, वो खुद एग्जाम बीट किया करके आया हुआ है, प्री देता है, मेंस देता है, अब तो इंटरव्यू भी हो रहा है। तो ऐसे मेधावी अध्यापकों की क्लास न लेकर के आप प्राइवेट सिस्टम की तरफ जाते हो जहां पर अनट्रेन्ड मास्टरों की फौज होती है और उनके माध्यम से आप अपने बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराते हो और आप उम्मीद करते हो कि हमारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे संभव है? आप एक तरफ सरकारी सिस्टम जो बिल्कुल बेहतरीन ढंग से अच्छे अध्यापकों के माध्यम से चल रहा है, जहां आपका जीरो एक्सपेंडिचर है, कोई फीस नहीं लगती है, नॉमिनल चार्जेज हैं, वहां आप नहीं करते हैं। अब तो हमारे हिंदी माध्यम के स्कूलों में इंग्लिश के अतिरिक्त सेक्शन हम लोग बना करके क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको उसका लाभ लेना चाहिए। तो प्राइवेट में और इनमें कंपेयर करिए। दूसरा, हम अपने स्कूलों में बच्चों में जो एक कल्चरल बिहेवियर होता है उसको भी डेवलप करते हैं, वेस्टर्न कल्चर से अपने बच्चों को बचाते हैं। हमारे जो स्कूल हैं वहां पर इस प्रकार का कल्चर देखने को आपको नहीं मिलेगा। और वहीं अगर आप पब्लिक स्कूल की एग्जाम्पल लेंगे तो वहां पर जो कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों का, वो निश्चित तौर पर एक बार देखने लायक है कि उसको आप कंपेयर करें कि हम वहां क्या पा रहे हो, क्या सिखा रहे हैं। इसलिए प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जो अभ्युदय योजना है, जो जिसमें नीट और इसको IIT JEE की तैयारी कराई जा रही है, आप कॉलेज में एडमिशन लीजिए, सेकंड टाइम में इसका लाभ लीजिए। और हमारे कॉलेज में आते हैं तो मैं आपको क्लास में ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्या होती है कंपटीशन की, वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि फैजाबाद अयोध्या के लिए मैं नया नहीं हूं। लगभग 22 से 23 साल का एक्सपीरियंस मेरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाने का है कंपटीशन के बच्चों को। और आज कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है जहां हमारे बच्चे ना हो। सर्जन हो चुके हैं, कुछ अच्छे प्रोफेसर हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमारे कॉलेज में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अपने पालियों को एडमिशन कराना चाहिए और डमी विद्यालय का कंसेप्ट ब्रेन से निकाल देना चाहिए। क्योंकि डमी स्कूल भी पैसा कमाने के नाम पर बच्चों को एडमिशन ले लेते हैं, कुछ करते नहीं हैं। कोचिंग संस्थान आपको बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम में मैं आपको फिर से बता दूं, यूपीएससी का रिजल्ट आया हुआ है, आप एनालिसिस करिए। जितने भी इंटरव्यू आप देखेंगे उसमें मैक्सिमम बताया गया है कि आप किताबों पे लौटें, एनसीईआरटी की किताबों पर लौटें। आपको कॉपी और पेन पे आना ही होगा। मोबाइल सिस्टम की जो पढ़ाई है एआई के जमाने में, इससे दूर होना होगा थोड़ा सा, क्योंकि एआई आपको सब कुछ पका पकाया दे देता है, आपका ब्रेन इस्तेमाल नहीं होता है। जब तक आप आई कांटेक्ट में नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमारा आपका 1 to 1 आई कांटेक्ट होना चाहिए। हमारा बच्चा मेरे सामने टेबल पर दिखना चाहिए, तभी लर्निंग आप में अच्छी होगी और आप कंपटीशन के क्वेश्चन को कर पाओगे। अन्यथा की स्थिति में रील हो जाएंगे, आप रील में रील की तरीके से चलते चले जाएंगे। तो बच्चे की काउंसलिंग करिए। 10th पास हो गया है, 11th में किस विषय में जाना चाहिए, फाउंडेशन की क्लास लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, उस पर हमारे से जो है काउंसलिंग लीजिए। हमारे कॉलेज में काउंसलिंग सेल मेंटेन हो जाएगी प्रिंसिपल साहब की उसमें, और काउंसलिंग हम लोग बच्चों की करते हैं। आपको वहां पर आना चाहिए और
अपने विचारों को साझा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस लाइव कार्यक्रम में हमने अपनी बातें आपके सामने रख दिया है। किसी भी प्रकार के दिखावे में न जाएं, लोगों के कहने में न जाएं, बड़े बड़े कोचिंग के इश्तिहारों पर मत जाएं। यह केवल बिजनेस का एक तरीका है। आपको निश्चित तौर पर वो प्रयास करते हैं। आप एक बार किसी ब्रांडेड कोचिंग संस्थान में अपना मोबाइल नंबर देके देखिए, आपका जीना दूभर कर देंगे भाई, जीना दूभर कर देंगे फोन कर करके, जब तक आप एडमिशन न लेंगे। टारगेट बेस्ड काम हो रहा है और ये कंपनियां बीच में शुरुआत में तो टीचर को लगाती हैं, अच्छे टीचर, उसके बाद का इनका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। इनके पास टीचर नहीं रहते हैं, ये टीचर बदल देते हैं, ये कोर्स पूरा नहीं कराते हैं। और आप समझिए जिनके यहां 50,000 बच्चा पढ़ रहा होगा, उसमें से 10-20 बच्चे 100-150 सिलेक्शन वैसे हो जाएगा। भीड़ है, उसमें से अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हमेशा हो जाएगा। अच्छा बच्चा यहां रहे, अयोध्या रहे, चाहे लंदन रहे, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फंसता हमारा है मिडिल क्लास का बच्चा, जिसका एवरेज ब्रेन है, जिसको वास्तव में टीचर की नीड है, और वो इन संस्थानों के चक्कर में पड़ करके अपना सारा कुछ बर्बाद कर लेता है। तो सोचें, विचार करें और उसके बाद अच्छे स्थान पर एडमिशन करा के अच्छी पेरेंटिंग के साथ अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करें। इसी के साथ मैं अपना लाइव सेशन ये एंड करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप इसको अपने प्रोफाइल पर शेयर करें, जिससे हमारी बातें हमारे अयोध्या के आसपास के लोगों के बीच में जाए और वो इस चीज को समझ सकें। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि आपको श्याम सुंदर सरस्वती विद्यालय इंटर कॉलेज, यदि आपका बच्चा बॉयज है तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ की प्रवेश परीक्षा में उसको पार्टिसिपेट करा के उसके कैलिबर को चेक करना चाहिए, और अगर वो अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर हम लोग उसको और अच्छा करेंगे। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। इसको आप अपनी प्रोफाइल पर शेयर जरूर करें।